नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ने केरल में दस्तक दी है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने रीवा सहित प्रदेश भर में अलर्ट रहने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी गाइडलाइन पहुंची है। इसके अनुसार काम करना होगा। कलेक्टर ने सीएमएचओ से कहा है कि वह जिले भर के अस्पतालों को अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए अलर्ट करें। साथ ही श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन से भी कहा गया है कि वह आईसीयू सहित ऑक्सीजन एवं अन्य व्यवस्थाओं को तैयार करें। कलेक्टर ने अधिकारियों से यह भी चर्चा की है कि लोगों को यह भी बताएं कि वह सतर्क रहें, लेकिन दहशत में नहीं आएं। अभी नए वेरिएंट को लेकर यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह कितना अधिक खतरनाक है। पूर्व में लगाए गए कोरोना के टीकों के चलते लोगों का इम्यूनिटी पावर पहले से मजबूत हुआ है। कोरोना कई बार नए स्वरूपों में आया, लेकिन अधिक खतरनाक साबित नहीं हुआ। इस कारण अभी किसी तरह की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं होगी। वह भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचें और यदि जाएं तो मास्क चेहरे पर लगा कर जाएं। मेडिकल कॉलेज में अन्य व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त बताई गई हैं। वहीं कोरोना का नाम सुनकर लोगों के मन में डर का माहौल नहीं बने, इसके लिए भी प्रयास करने के लिए कहा गया है। चिकित्सा विशेषज्ञ लोगों को समझाएंगे कि वह केवल सतर्क रहें, डरे नहीं। कोरोना के साथ ही बच्चों में होने वाले निमोनिया के बारे में भी बताया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मेडिकल कॉलेज के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। कलेक्टर ने सीएमएचओ से कहा है कि वह सभी नियमों की बैठक लेकर उन्हें गाइडलाइन के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करें। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर संजय गांधी अस्पताल के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर को उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। क्या कुछ इसके लक्षण है, क्या कुछ अभी वर्तमान में रीवा शहर में इस तरह की हम लोगों की जांचों में तो नहीं आया हैगा। और जो हमने जिस एरिया में केरला में और अन्य जगह जहाँ कर्नाटक वगैरह जहाँ पे इसका देखने में आया है, तो जिस तरह से कोविड के लक्षण रहा करते थे वही लक्षण फिर से आ रहे हैं। कफ, कोल्ड, फीवर, निमोनिया, यही जो पूर्व में भी जिस तरह से आए थे वही है। लक्षण तो सेम है। तो सावधानी भी हमको जिस तरह से हमने कोविड में रखी गई थी वही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसी का पालन करना होगा। जहाँ तक हमारे यहाँ हमने जो व्यवस्था कर रखी हैगी, तो जैसी इस तरह के कोई पेशेंट जिनको ये लक्षण है, इनके लिए हम लोगों ने 2 जगह डिपार्टमेंट मेडिसिन में जगह निर्धारित कर रखी है। 10 बेड का जो कोविड सस्पेक्ट आईसीयू है वो कंटिन्यू है और इसके अलावा 6 बेड का हमारे पास एक और स्टेप 2 आईसीयू, उसको भी हमने उसके लिए वो जगह सुनिश्चित कर रखी हैगी। और ऑक्सीजन का यहाँ तक सवाल है, हमारे पास 50 KL ऑक्सीजन टैंक है जिसमें ऑक्सीजन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा दवाइयाँ हैं हमारे पास। केवल जो अभी कोविड से रिलेटेड उस समय जो दवाइयाँ थी उसकी हमने डिमांड भेजी हैगी। और ऑक्सीजन के जो पॉइंट्स होते थे पहले थोड़े हमारे कम थे, वो कोविड के दौरान हमारे 800 बेड में 792 बेड पे लग चुके हैंगे। और हमारे पास अभी जितने भी वेंटिलेटर थे वो सर कार्यरत है। 108 वेंटिलेटर है। इसके अलावा 181 हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। और आईसीयू के अंदर मॉनिटर और अन्य जो इक्विपमेंट होते हैंगे वो भी व्यवस्थित कर रखे हैं। देखा जाए तो अभी इसके मरीज कहाँ ज़्यादातर पाए गए हैं? अभी जो हम लोगों ने जो आप ही की मीडिया के द्वारा जो हमें बताया वो केरल में ही अभी स्टार्ट हुआ है। कुछ पेशेंट कर्नाटक में आए हैं और घातक उन्हीं लोगों को हो रहा है जो थोड़े से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जो एल्डरली है, एज ज़्यादा है और किसी बीमारी से ग्रस्त है। जैसे कि जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें वही लोगों को कोविड हुआ था जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे। और जो सेकंड वेव आई थी उसमें तो चाहे व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो या ना हो, सभी को हुआ था। यंग पेशेंट हो या बच्चा हो, सभी को हुआ था। तो अभी जो वर्तमान में जो आया है वो तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन उसकी जो घातकता है, जो उसका विरुलेंस है, वो काफ़ी कम है। सर, जैसे हॉस्पिटल परिसर में जैसे नए मरीज आते हैं, एडमिट होते हैं, उनको भी क्या कुछ जांच के दिशा निर्देश? हमारे कंटिन्यू जांचें की जा रही है। जो भी सस्पेक्टेड हमारे निमोनियाज़ है उन लोगों की जांच लगातार की जा रही है।